बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 दिसंबर और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अडियाला का गेट खुल गया है और इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान साहिबा से उनकी मुलाकात करवा दी गई है। और खबर आपको बताता चलूं क्योंकि बहुत सारे लोग, बल्कि सारे ही लोग इस वाले से बहुत कंसर्न है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। तो उज़्मा खान साहिबा ने बाहर आकर जो मुख्तसर गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। मजीद उन्होंने क्या कहा है एक तो ये आपको बताऊंगा जी। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि हवाओं का जो रुख है वो तब्दील हो चुका है। कुछ खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि पीटीआई के हक में खबरें हैं जी। आज अडियाला जेल जाने से रोका नहीं गया, नाके जरूर लगे लेकिन सख्ती नहीं थी। बड़ी तादाद में अडियाला के बाहर लोग इकट्ठे हुए। एसएचओ जो है, जो गिरफ्तारियां करता है पीटीआई वालों की, वो कहता है जी कि मैं आज इनको प्रोटोकॉल देने के लिए आया हूं। भाई आज ऐसा क्या हो गया कि आप प्रोटोकॉल देने के लिए आए हैं? और एक सख्त तरीन जो पैगाम है वो ताकतवर हलकों की जानिब से चुनतखब हुकूमत को जो है वो पहुंचाया गया है। और जो नोटिफिकेशन का मामला है जी, इसमें उनको ये पैगाम पहुंचाया गया जी कि बड़ा घामड़पन जो है वो आपकी जानिब से किया गया है और नोटिफिकेशन भी अब आपको करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी अब खैर भी नहीं है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर जी 2 नए चीफ्स की जो मंजूरी है वो आज हुई है। आज एक इंपॉर्टेंट इजलास सफ़ेद इमारत में हुआ है और उस इजलास में जी 2 नए चीफ्स की मंजूरी हो गई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो एलामिया है वो भी सामने आ चुका है जी। इस पर कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ नोटिफिकेशंस भी जारी हुए हैं, इन नोटिफिकेशंस से रिलेटेड भी कुछ खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मोहसिन नकवी की भी रात की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। ये मुलाकात किस तनाज़र में थी जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ़ कीजिएगा, आजकल ज़रा सर्दी की वजह से थोड़ा गला ख़राब वगैरह, तो इस वजह से खांसी आ जाती है। तो पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो अडियाला में आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। पहले तो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ आपको बताता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, उनके एमएनएज, एमपीएस, सेनेटर्स वगैरह, अलबत्ता 100% तो तादाद नहीं थी लेकिन खासी तादाद थी। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो गए, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया और फिर उसके बाद अडियाला जेल का रुख किया गया। और आज अडियाला जेल के बाहर एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मौजूद थे और इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई है। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ उनकी एक बहन उज़्मा खान साहिबा से उनकी मुलाकात करवाई गई है। अलीमा खान और नौरीन खान साहिबा से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उज़्मा खान साहिबा जब मुलाकात करके बाहर आई तो उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये बताया, गुफ्तगू की उन्होंने मीडिया से, लेकिन ये जो गुफ्तगू थी वो बड़ी मुख्तसर थी। उन्होंने ये बताया जी कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुसलसल कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा गया है और इस कैद तन्हाई में रख कर इमरान खान साहब को जहनी अजियत जो है वो दी जा रही है। अब आप जरा सोचें कि अगर आप 1 महीने के लिए एक कमरे में बंद हो, बाहर आप आ जा नहीं सकते और अंदर भी आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, मोबाइल, टीवी कुछ भी मौजूद नहीं है, तो आप और बिल्कुल तनहा है, आपने किसी से बात भी नहीं करनी, बस दरवाजे से आपको खाना दे दिया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी जहनी अजियत है जो कि इमरान खान साहब को दी जा रही है। और ये भी उज़्मा खान साहबा ने बताया जी कि इमरान खान साहब सख्त गुस्से में थे। तो इतनी गुफ्तगू उन्होंने की और मजीद उन्होंने कहा जी कि जो डिटेल्स हैं वो फिर मैं बात को बाद में बताती हूँ। मुख्तसरन उन्होंने ये बता दिया क्योंकि अवाम को इंतजार था, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न थे लोग, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, जहनी अजियत दी गई, लेकिन इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और इमरान खान साहब लड़ रहे हैं और अपने मौकिफ के ऊपर कायम है। और इमरान खान साहब सख्त गुस्से में हैं। वो गुस्से में क्यों थे, इस पर डिटेल में जब वो बताएंगे तो इंशाल्लाह फिर डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। कैसे हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है जी? आज की कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सारी की सारी पीटीआई के हक में जा रही हैं और इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में एक आ जा रहा है जी कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। लेकिन क्या ये वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या कोई एक और धोखा दिया जा रहा है या इस चुनतखब हुकूमत को भी जवाब दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने भी यही कोशिश की है नोटिफिकेशन ना करें, थोड़ा सा दबाव डाल दें, मर्जी के नीचे बंदे ले आए ताकि हमारी जो ग्रिप है वो मजबूत रहे। जाहिर सी बात दूसरी तरफ से भी फिर जवाब तो आना ही है। तो बहरहाल पहले ये डेवलपमेंट सुने, फिर जो चीजें मजीद आपके साथ शेयर करते हैं जी। एक तो नाज़रीन, आज अडियाला जेल के रास्तों में नाके जरूर थे लेकिन जो रुकावटें थी ना उनमें रोका नहीं गया, जो रुकावटें डाली नहीं। वैसे तो ये होता ना रोक दिया जाता था, आज रोका नहीं गया। रुकावटें जरूर थी, नाके थे, लेकिन रोका नहीं गया जी। उन रुकावटों को आसानी से अवाम ने अबूर कर लिया। फिर दूसरे नंबर पर जो आज मंजर थे अडियाला जेल के बाहर,
बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नॉर्मली इतनी तादाद में अडयाला जेल के बाहर लोग नहीं होते, तो आज बड़ी तादाद में ना सिर्फ लोग मौजूद थे बल्कि जो SHO हैं, गालिबन अशफाक उनका नाम है या क्या नाम है, मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो सादा कपड़ों में जी, सादा लिबास में या सिविलियन लिबास में जी, शलवार कमीज में वो आज बाहर मौजूद थे। और उनसे जब पूछा गया जी कि आप बाहर हैं, तो वो कहते हैं जी कि आज तो नहीं पकड़ेंगे PTI वालों को, तो वो कहते हैं आज नहीं पकड़ेंगे, आज हम प्रोटोकॉल देने के लिए आए हैं। तो ये अचानक से इतनी बड़ी जो तब्दीली है वो कैसे आ जाती है जी, कि एक तरफ नोटिफिकेशन का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ खान साहब से मुलाकात भी हो जाती है, फिर उसके बाद रुकावटें भी नहीं होती, लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं, पुलिस भी नहीं रोकती है। और पुलिस वाले कहते हैं जी कि SHO साहब जो गिरफ्तारियां करते हैं वो कहते हैं जी कि हम जो प्रोटोकॉल है वो देने आए हैं। और ये भी आपको वाजे करता चलूं जी कि आज रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है, यानी कि अगर दफा 144 नाफिज हो तो फिर तो आप ग्रुप्स में नहीं खड़े हो सकते हैं। तो उसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर लोग थे और पुलिस वाले जो है वो खुद ही कह रहे हैं जी कि हम तो प्रोटोकॉल देने के लिए आए हुए हैं। फिर आज अमरीकी कौंसल जनरल ने सुहेल आफरीदी जो है उनसे मुलाकात की है। फिर इसी तरीके से आज एक दरखास्त भी बड़ी इंपॉर्टेंट दायर हुई है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, वफाकी आईनी अदालत में जी। और इस दरखास्त के अंदर जी आर्टिकल 6 लगाने की जो दरखास्त है वो की गई है इस मौजूदा चुनतखीब रजीम के अगेंस्ट। इस दरखास्त में और क्या कहा गया जी, वो भी मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वजीर दिफा, वजीर कानून के खिलाफ आर्टिकल 6, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की इस्तदा की गई है। आम इंतखाबात का जायजा लेने के लिए आला सतह की तहकीकाती कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई है। शफाफ थे या नहीं, इंतखाबी कमीशन के फैसले तक साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया जाए। जस्टिस रिटायर मंसूर अली शाह को कायम मकाम सदर बनाया जाए। किसी भी अहदेदार को अस्तस्ना देना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। 87वीं आईनी तरमीम करके अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया। 87वीं आईनी तरमीम करके आइन को पामाल किया गया जो आर्टिकल 6 के ज़मरे में आता है। वफाकी आईनी अदालत में दरखास्त जो है वो एक मुहब्बे वतन शहरी हैं जी, शुएब घुमन नामी एक वकील है जी, इनकी जानिब से जो है वो दायर की गई है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही, फिर एक और डेवलपमेंट भी हुई है जी कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, इनका एक केस का आज फैसला महफूज हुआ है जमानत का, और वो बार बार मौखर हो रहा था, मुलतवी हो रही थी समातें, केस ही नहीं चल रहा था आगे, लेकिन आज अचानक से फैसला महफूज हो गया है। तो अब ये जो सारी डेवलपमेंट है अचानक से ये इस डायरेक्शन पे थी और अचानक से इस डायरेक्शन पर जो है वो चलने लग पड़ी हैं। हालात इस तरफ थे, अब जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। अब इस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी कि PTI के लिए रुख जो है वो तब्दील हो गया है, लेकिन मैं ये समझता हूं जी कि इसमें ये नहीं है कि PTI को कोई रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि दूसरी तरफ ये जो चुनतखीब रजीम है ना जी, इनके ऊपर भी दबाव डाला जाए कि अच्छा आप अब हमें आंखें दिखाएंगे तो फिर लें जी, ये आज हमने आपको हल्का सा थोड़ा सा जो धड़का है ना वो लगाया है, क्योंकि अगर आपने फिर बातें नहीं मानी तो फिर ये सारी जो चीजें हैं जी वो उलट हो जाएंगी। तो फिर आप क्या करेंगे, उधर से दरखास्त भी यानी अदालत में दायर होगी, अस्तस्ने भी खत्म हो जाएंगे और बाकी जो इंसाना आपके ओहदे जो हैं वो भी चले जाएंगे अगर वो दरखास्त जो है वो अब मंजूर होती है। तो ये थोड़ा सा एक धड़का जो है वो लगाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ जी कि दूसरी तरफ को भी ये मालूम है कि अगर वाकई ये काम कर दिया जाता है और इस तरह से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है, वो बाहर आते हैं, तो सिर्फ हम तो नहीं जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम तो डूबे हैं सनम, आप भी को भी लेकर जो है वो डूबेंगे। और ज्यादा जो है वो इमरान खान साहब जो है वो आपके ऊपर गुस्से में है, आप बार बार ट्वीट्स भी जो है वो आपके नाम की करते हैं, तो वो तो आपके ऊपर ज्यादा गुस्से में है। तो अगर देखा जाए, सिचुएशन को एनालाइज किया जाए, तो ये सब जो सूरत हाल है जी वो बन रही है। देखें दोनों तरफ से भी जो टाकरा है जी वो तो चल ही रहा है, फिर ऊपर से मोहसिन नकवी जो है वो रात गए मिले हैं शहबाज शरीफ से भी, और उसमें जो है वो सिक्योरिटी अमूर के हवाले से जाहिर सी बात है जो एक आता है लामिया सा, उसमें वो तो यही कहते हैं। लेकिन इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन वाले मामले के ऊपर ही जो गुफ्तगू है जी वो हुई होगी इन दोनों के दरमियान। शहबाज शरीफ आज आ गए हैं वापस और आज गालबन इजलास भी हुआ है काबीना का, लेकिन उसके बावजूद आज भी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। तो जो मामलात हैं जी वो इस वक्त सख्त फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये जो रिलीफ्स हुए हैं जी, इनको मैं तो इस एंगल से देख रहा हूं जी कि ये नहीं है कि ये इमरान खान के लिए कुछ हुआ है, ये असल में उनको डराने के लिए हुआ है। लेकिन उनको भी इस वक्त मालूम है जी कि जो ताकतवर शख्सियत है
वो इस वक्त सबसे कमजोर सतह के ऊपर अगर हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, किसी और का जारी कर देते हैं, नीचे जो है वो कोई अपनी मर्जी से कोई नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो देखें जी ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मजीद जो भी होता है आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। दूसरी खबर जी, आज शाहिद खट्टक जो है इनको पार्लिमानी लीडर इमरान खान साहब ने मुकर्रर कर दिया है। चूंकि आज मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात में ये चीज़ भी सामने आई है। दीगर भी इंशाल्लाह उज़मा खान साहबा जो हैं दीगर डिटेल्स बताएंगे तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। शाहिद खट्टक जो हैं उनको पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है जी, और इस इजलास में 2 नए जो चीफ्स हैं जी उनकी तैनाती की तकर्री की चीफ जस्टिस बनाने की जो मंजूरी है जी वो दी गई है। इनमें तो एक जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है जी चीफ जस्टिस आफरीदी की ज़ेर सदारत। सिंध हाई कोर्ट में जी जस्टिस जफर राजपूत जो हैं इनके नाम की मंजूरी दी गई है कि ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। और फिर इसी तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जी जस्टिस कामरान खान जो है इनको बतौर चीफ जस्टिस नाम की जो मंजूरी है जी वो दी गई है। फिर इसी तरह से एक और जज की भी आज मंजूरी हुई है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जज के तौर पर या आर्जी जज के तौर पर थे जी, उन्हें मुस्तकिल कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो सीनियर जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये जरूरी था कि उनको लाया जाए, क्योंकि अगर जस्टिस डोगर जो है उनको तो चीफ जस्टिस बना दिया गया, अगर वो ना होते तो जस्टिस कियानी या जस्टिस कियानी के बाद जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो चीफ जस्टिस होते। तो बहरहाल जी ये अब डायरेक्ट चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पर अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जी वो बन गए हैं। तो ये आज जो मंजूरियां हैं जी वो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो हुआ उसमें दी गई हैं। फिर इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट में अफसरान की तरक्की का जो नोटिफिकेशन है जी, अच्छा आईनी अदालत में भी अफसरान मुकर्रर किए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट से अफसरान उधर जाएंगे तो यहाँ पर पोजीशंस खाली होंगी, इन्हें ऊपर लाया जाएगा। और वहाँ पर कुछ तो ऑफिसर्स भेज दिए गए सुप्रीम कोर्ट से, कुछ मजीद नई तैनातियाँ हो रही हैं। तो मतलब है कि बस इसी तरह से चल रहा है, टैक्स का पैसा है, बस आप आवाम के टैक्स का पैसा है तो तैनातियाँ ही तैनातियाँ जो है वो करते जाएँ, अदालतें बनाते जाएँ। बाकी इंसाफ कितना मिल रहा है वो करकर्दगी भी आवाम के जो है वो सामने है, पेंडेंसी आप देख लें और बाकी मामलात को जो है वो देख लें। तो बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट में अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये भी चीफ जस्टिस आफरीदी साहब की जानिब से ही किया गया है। और उन्होंने जी कमेटी की सिफारिश पर 5 अफसरों को ग्रेड 17 से ग्रेड 18 की तरक्की दे दी है। 1 साल के लिए ये तरक्की होगी जी। अगर इन अफसरान की सीनियरिटी से मुतल्लिक केस ज़ेर इल्तवा हुआ तो सीनियरिटी हतमी फैसले से मशरूत होगी। तो बहरहाल जी ये कुछ जो मंजूरियाँ हैं जी ये हुई हैं और इनका नोटिफिकेशन भी हुआ है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि जो कुछ मैसेजेस दिए गए हैं सख्त, इनमें से जी तलत हुसैन जो हैं ये भी जर्नलिस्ट हैं, जो इख्तलाफात और इनके हवाले से जो एक राय है वो चले अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की जानिब से दी गई है। ये कहते हैं जी कि नोटिफिकेशन के मामले पर हुकूमत ने बहुत बड़ा घामड़पन किया है। इस हुकूमत ने 27वीं तरमीम के जरिए एक निज़ाम लपेटा और फिर नोटिफिकेशन निकालने के लिए ये तैयार ही नहीं थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। इस हुकूमत ने एक वबाल खड़ा कर दिया है। तो ये जी हुकूमत के ऊपर ऐलान तन कर रहे हैं। इससे पहले अफसार आलम जो हैं वो भी कुछ फरमा चुके हैं जी कि क्या क्या जो कुछ गर्मा गर्मी है दोनों के दरमियान हुई है। तो बहरहाल कुछ हालात भी आपको बता दिए हैं। मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।